आप जरा एक कंपनी से बातचीत करते हैं, इंडिया मार्ट से। कंपनी ने अपनी जो है तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं उसमें अपफ्रंट आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मार्जिन बहुत तेज़ी से श्रिंक किए हैं एक, और दूसरा जो पेड सब्सक्राइबर उनकी संख्या भी। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, ये फाउंडर हैं, सीईओ हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू अ, भाई। जी, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये मार्जिन इतना ज़बरदस्त क्यों गिरा सर? मार्जिन तो मैं जैसा कि आपको 3 क्वार्टर पहले बताया था, ये हमने करीब कोरोना के टाइम पे दोनों लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में 18 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत थी, और इस वजह से मार्जिन अनरियलिस्टिकली बढ़े हुए दिख रहे थे उस वक्त। और अब हमने वापस से अगर आप देखें तो मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मार्जिन अब वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे पहले चलता था वैसे चलता। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने 400 लोग करीब जोड़े जोड़े हैं, 350 के आसपास मान लीजिए। जी हेड जी काउंट जी 350 का आपने इसमें बढ़ाया। तो रियलिस्टिक लेवल क्या है सर मार्जिन का? अगर ये आप करें कि पहले अनरियलिस्टिक था वो, जी। तो रियलिस्टिक मार्जिन क्या है? जो प्री कोविड लेवल पे अगर आप देखें तो करीब 25-28% का मार्जिन चलता था। हम्म। जो मैंने गाइड किया है कि धीरे धीरे आने वाले समय में शायद वो 30-32% के तरफ ट्रेंड करेगा, लेकिन वो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्योंकि सीजनैलिटी होती है, क्वार्टर 4 में कॉस्ट ज़्यादा होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन रेवेन्यू क्योंकि पीछे से आता है इसलिए मार्जिन कम दिखता है। तो क्वार्टर 1 में भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो वो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी को हटा करके अगर आप देखें तो 28% अब ठीक मार्जिन है। अग्रवाल जी, कुछ स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं क्या? छोटे टाउन्स में, एमएसएमईज के बीच में डिमांड के इश्यूज हैं क्या? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारा जो पोर्टल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ज्योग्राफी एंड अक्रॉस इंडस्ट्री। और अगर आप देखें तो जब से कोविड का टाइम खत्म हुआ है तब से जो मेडिकल और बाकी चीज़ों से ईज आउट हुआ है, शॉर्टेज वगैरह से, हम्म। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से ट्रैफिक मोर और लेस स्टेबल ही है। अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट कहीं दिखने नहीं दिख रही है। अगर होगा तो अगले क्वार्टर में या आने वाले समय में पता लगेगा। नहीं, आपको संकेत तो सर मिल ही रहे होंगे ना, ऑर्डर से, इंक्वायरी से। पेड अभी पेड अभी सब्सक्राइबर क्यों घटे सर? पेड सब्सक्राइबर क्यों कम हुए इतने? पेड सब्सक्राइबर तो ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो है, क्योंकि दशहरा और दिवाली एक ही महीने में था, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया है, वो 8,000 के आसपास रहने की उम्मीद है और 8,000 के आसपास ही रहेगा आगे तक। इंक्वायरीज वो भी कम हुई है? मतलब मार्जिनली अब कम हुई है, बट वो फ्लैट ही है बेसिकली। नहीं दिनेश जी, मैं आप 9 मंथ रेवेन्यू देखिए तो वहां पे भी लोअर एंड पे ही, हायर साइड के लोअर एंड पे है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए कि क्या इकोनॉमी में ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, डिमांड का प्रेशर है, वो हर कंपनी के रिजल्ट में दिख रहा है। इवन जो कंपनियां दोनों तरीके के काम में है, यानी प्रीमियम सेगमेंट में भी है और मास सेगमेंट में। जैसे मैं नाम लेके बताता हूँ, कल मैंने मेट्रो ब्रांड शूज से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रीमियम माल बहुत बिक रहा है, अब 3,000 से ऊपर जूते बिक रहे हैं, लेकिन 1,500 से नीचे वाले स्लो डाउन है। तो ये आपको नहीं दिख रहा? ये आपको अभी ये सेंस नहीं मिल रहा क्या सर? तो अगर आप देखें तो जो जो इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर था हम्म। फरवरी से लेकर के जुलाई तक, हम्म। तो वो फर्स्ट 2 क्वार्टर में दिखा था। हम्म। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर के बाद से आई थिंक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पीछे, हम्म। उसकी वजह से हमको शायद उतना प्रेशर नहीं मालूम हो रहा है। हम्म। आने वाले टाइम में होगा तो फिर बताएं। ओके दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और क्लैरिटी से बात हमें बताने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि तस्वीर किस तरीके से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंडिया मार्ट का शेयर आपके सामने है, 1.5% ऊपर। चार्ट पे कैसा दिख रहा है? ठीक ही नजर आता है। काफी गिरावट हुई फ्रॉम 9,600 टू 4,500, 50% तो हो गया, लेकिन अभी ठीक ही नजर आता है। लेकिन एक क्रूशियल लेवल है 4,000, मैं कहूंगा क्रूशियल लेवल एक्चुअली है, वेल आ गया, यस, करीब 3,700 का। अगर वो ब्रीच हो जाएगा तो एक और गिरावट आएगी, लेकिन रेंज बाउंड है, ना स्ट्रेंथ नजर आती है ना वीकनेस नजर आती है इन अ डाउन मूव।
तो नब भी डाउन मूव प्रीवियस मूव होता है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब तक मैं कहूंगा स्लाइटली स्लगिश है। बाउंस करे तो जगह अच्छी है, लेकिन करना इंडिया मार्ट को है, ना करे तो अब तक स्लाइड हो सकता है। चलिए दर्शक को जो